हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MKS ट्यूटोरियल एंड टेक। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। सो गाइस, आज का नया टॉपिक है एकदम बिल्कुल फ्रेश एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक, स्केल्स। नाउ देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्केल्स, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि स्केल्स होता क्या है। सो अ स्केल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लीनियर डायमेंशंस ऑफ एलिमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट as represented in a drawing to the actual dimensions of a same element of the object itself। मतलब ये स्केल होता क्या है? रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है? लीनियर डायमेंशन ऑफ एलिमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एज रिप्रेजेंटेड इन ड्राइंग। जो ड्राइंग हमने लीनियर जो ड्राइंग बनाई है उसका लीनियर डायमेंशन अपॉन में जो जिसकी ड्राइंग बनाई है एक्चुअल में उसकी क्या लीनियर डायमेंशन है वो। सो जस्ट जस्टिफाई करने के लिए, फॉर एग्जांपल सपोज ये मार्कर की लेंथ एक्चुअल में 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। 14 एक्चुअल में 14 सेंटीमीटर, लेकिन हमने ड्राइंग में क्या करे, उसको 7 सेंटीमीटर कर दिए। जो ड्रॉ किए उस मार्कर को, उसका लेंथ कितना लिए? 7 सेंटीमीटर। नाउ स्केल के फॉर्मूले के हिसाब से जो लेंथ ऑफ ड्राइंग होती है वो अपॉन में एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, तो लेंथ ऑफ ड्राइंग 7 सेंटीमीटर एंड एक्चुअल लेंथ 14 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 1:2 में, ये 1:2 में हो गया। जो 14 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था उसको 7 में हमने चेंज कर दिया, ठीक है। 7 सेंटीमीटर जो था वो ड्राइंग लेंथ थी, एंड जो हमने ड्रॉ किया है, एंड जो 14 सेंटीमीटर है वो एक्चुअल लेंथ, ठीक है। सो सिंपल था स्केल्स। नाउ स्केल्स के टाइप्स। स्केल्स के टाइप 3 टाइप्स के होते हैं स्केल्स थ्योरेटिकली। फर्स्ट वन, रिड्यूसिंग स्केल। रिड्यूसिंग स्केल नाम से पता चल रहा है रिड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है? रिड्यूस। सो जैसे हमने एग्जांपल लिया था मार्कर का, जो उसकी लेंथ एक्चुअल में 14 थी, हमने 7 में चेंज कर दिया, 2 से 1 में हो गया। मतलब इसमें क्या हुआ? रिड्यूस हुआ है। जो लेंथ उसकी क्या हुई है? रिड्यूस हुई 2 से 1, मतलब इसी तरह और भी एग्जांपल, जैसे 1:15। 15 टाइम्स था ऑब्जेक्ट, उसको 1 टाइम्स कर दिया, रिड्यूस किया हमने ऑब्जेक्ट को। सो ऐसे ही और भी एग्जांपल्स ले लेते हैं। 1:100 का 100 टाइम्स ऑब्जेक्ट की लेंथ है तो उसको 1 टाइम्स कर दिया ड्राइंग में। ऐसे 400 टाइम्स थे तो उसको 1 टाइम्स कर दिया। सो सपोज कोई ऑब्जेक्ट की कोई टावर की लेंथ की कितनी हाइट थी, कितनी? 400, तो उसको हमने ड्रॉ किया 1 में। हाँ, यहाँ पर सेकंड आता है इनलार्जिंग स्केल। इनलार्जिंग, ये भी नाम से ही पता चल रहा है, इनलार्ज हो रहा है मतलब बड़ा हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये मार्कर है, मार्कर की लेंथ 14 थी, उसको हमने किस में चेंज कर दिया? 28 में। सो ये 2:1 हो गया, मतलब 2:1। ड्राइंग का कितना? 2 और एक्चुअल में कितना? 1। सो इनलार्ज हुआ है। ऐसे 50:1, 20:1, 50:1, 1 से 50 हो गया। मतलब ड्राइंग में हमने क्या बनाया? 50 टाइम्स, और एक्चुअल में कितनी थे? 1 ही टाइम्स था, ठीक है। ये लार्ज स्केल हो गया। नाउ फुल साइज स्केल। फुल साइज स्केल की बात करते हैं। ये सिंपली नाम से पता चल रहा है कि जितना है उतना ही रहेगा। ये मार्कर की लेंथ 14 है तो 14 ही रहेगी, मतलब 1:1। सिंपलेस्ट फॉर्म में 1:1। सो ये टाइप्स ऑफ स्केल हो गए थियोरेटिकली। आइए देख लेते हैं एक बार और। स्केल्स पढ़ लिए हमने, उसके कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स, रिड्यूसिंग स्केल, इनलार्जिंग स्केल, एंड उसके एग्जांपल्स फुल साइज स्केल और इसका एग्जांपल। नाउ लेट्स टेक अनदर टॉपिक, सिंपल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर बहुत अच्छे से फोकस करिएगा। RF, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर या फिर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, इसको दोनों ही बोला जा सकता है। सो
इस पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं। आरएफ दिया रहता है क्वेश्चन में और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है, क्या कौन सी स्केल है वो आगे जाकर आगे क्वेश्चंस में पता चलेगा। सो आर आरएफ क्या होता है? लेंथ ऑफ द ड्राइंग अपॉन एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। सो ये भी स्केल जैसा ही है, लेकिन आरएफ अलग से एक टर्म है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। द लेंथ ऑफ द ड्राइंग अपॉन एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, आरएफ कैसे निकालेंगे, ये बहुत मेन चीज़ रहता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, वन मीटर कोई लाइन है, 1 मीटर कोई लाइन है, उसको हमने किस में चेंज किया? 1 सेंटीमीटर की लाइन में। सो एक्चुअली में कितना 1 मीटर लाइन था, लेकिन हमने क्या ड्रॉ किया? 1 सेंटीमीटर उसको लिया है। तो यहाँ पास आर एफ कितना हो जाएगा, ये निकालते हैं, आइए देखते हैं। सो आर एफ फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ ऑफ अ ड्राइंग अपॉन एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ये अच्छे से ध्यान रखिए, फॉर्मूला लेंथ ऑफ द ड्राइंग अपॉन एक्चुअल लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ द ड्राइंग कितना था? 1 सेंटीमीटर, अपॉन में एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना था? 1 मीटर। 1 मीटर की लाइन को हमने 1 सेंटीमीटर में चेंज की, तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर मीटर को चेंज कर देंगे, 1 × 100, 100 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर आर एफ कितना हो जाएगा? 1/100। सो ऐसे ही आपको सिंपली यूनिट को सेम बनाना है, तभी आर एफ आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आर एफ जो होता है यूनिटलेस होता है। और एक और एग्जांपल लिख देते हैं, जैसे एक ट्री है, ट्री की हाइट दी हुई है, ट्री की हाइट 10 मीटर हाइट है ट्री की ना। उसको हमने किस ड्राइंग उसको ड्रॉ किया हमने ड्राइंग शीट पे, तो उसकी हाइट कितनी होगी? हमने ली 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, यस। नाउ आर एफ कितना हो जाएगा? आर एफ क्या होता है? लेंथ ऑफ द ड्राइंग अपॉन एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। पहले क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ द ड्राइंग। सो लेंथ ऑफ द ड्राइंग कितना हमने कितना ड्रॉ किया? 10 सेंटीमीटर। अच्छे से समझिएगा, एक और एग्जांपल है ये। और अपॉन में क्या रहता है? एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट 10 मीटर। सो 10 सेंटीमीटर अपॉन 10 मीटर, 10 × 100 सेंटीमीटर। सो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा आर एफ? 1/100। यूनिटलेस होता है, यूनिट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब तक सेम यूनिट नहीं करेंगे तब तक आर एफ नहीं निकलेगा। सो नो यूनिट, आर एफ की कोई यूनिट नहीं है। और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं आर एफ के लिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपको स्केल्स में हर क्वेश्चन में मिलेगा, हर एक क्वेश्चन में मिलेगा, या फिर निकालना पड़ेगा एज पर एज गिवन कंडीशन। सो 2 सेंटीमीटर कोई भी एज है उसको 2 मीटर में चेंज कर रहे, तो आर एफ क्या हो जाएगा? 2 मीटर हमने ड्रॉ किया है, 2 सेंटीमीटर की एज है, तो ये क्या हो जाएगा? ड्रॉ किया हमने, तो 2 मीटर अपॉन आर एफ का फॉर्मूला आपको याद रखना, लेंथ ऑफ द ड्राइंग अपॉन एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। 2 मीटर लेंथ ऑफ द ड्राइंग 2 मीटर है, अपॉन में एक्चुअल लेंथ, एक बार आप रफ में लिख कर देख लीजिए, अपॉन में एक्चुअल लेंथ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हो गया, 2 × 100, ये हो जाएगा 100:1। ये हो गया एनलार्जिंग स्केल। इसमें एनलार्ज हुआ है, जो 2 सेंटीमीटर का एड्ज था उसको 2 मीटर में हमने ड्रॉ किया। ठीक है, समझ में आया? नाउ अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप फिर से बैक करके देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं।
सो अपकमिंग टॉपिक ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन में हर जगह काम आएगा, हर एक क्वेश्चन में काम आने वाला है ये, जो लेंथ ऑफ स्केल। ये लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये कितना ड्रॉ करना है हमें ड्राइंग शीट पर। लेंथ ऑफ स्केल इक्वल्स टू आर एफ इंटू मैक्सिमम लेंथ रिक्वायर्ड। यहाँ पर जो हमें मैक्सिमम लेंथ रिक्वायर्ड, मैक्सिमम लेंथ कहाँ से मिलेगी, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। आर एफ कहाँ से मिलेगा, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, या फिर डिराइव करना पड़ेगा। सो लेंथ ऑफ स्केल जो हमें ड्रॉ करना है ड्राइंग शीट पर। आप आगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस देखेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा कि कहाँ पास आर एफ का यूज़ होगा और कहाँ पास लेंथ ऑफ द स्केल का यूज़ होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्केल, जो कि प्रैक्टिकली यूज़ होते हैं। ठीक है, टाइप्स का स्केल जो कि प्रैक्टिकल यूज़ होंगे, मतलब प्रैक्टिस में लिए जाते हैं इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस में। सो और इनका ही क्वेश्चन हमें आगे जाकर करने हैं। आर एफ याद रखना है आपको, क्या होता है, लेंथ ऑफ स्केल क्या होती है। नाउ पहला प्लेन स्केल। प्लेन स्केल क्या होता है, मतलब इसके दो पार्ट होते हैं प्लेन स्केल के। एक तो वुड सब डिवाइडेड पार्ट एंड डिवाइडेड पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट डिवाइडेड पार्ट, इक्वली डिवाइडेड पार्ट। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि प्लेन स्केल के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। और ये मैंने मेन मेन चीज़ें ही हाईलाइट कर रहा हूँ, आपको अगर डीप करना है तो आप बुक वगैरह से पढ़ सकते हैं। मेन मेन चीज़ें इक्वल पार्ट्स होगा और सब डिवाइडेड इक्वल पार्ट्स, मतलब इक्वल पार्ट्स में भी उस एक पार्ट का और भी डिवाइड करेंगे, उस पार्ट को और भी डिवाइड करेंगे, उसको सब डिवाइडेड पार्ट्स बोलते हैं। सो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इट रिप्रेजेंट्स ओनली टू यूनिट। टू यूनिट्स मतलब मीटर सेंटीमीटर मीटर डेसीमीटर। ठीक है, टू यूनिट को ही रिप्रेजेंट करेगा, जो कि इक्वल पार्ट्स में एक पहली यूनिट होगी और सब डिवाइडेड इक्वल पार्ट्स में सेकंड यूनिट होगी। इसके क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जैसे 1 मीटर को हमने किस में, डेसीमीटर, सॉरी। और ऐसे ही और भी एग्जांपल्स है, जैसे माइल्स हो गया एंड फरलॉन्ग्स हो गया, ये भी क्वेश्चंस में आएंगे। आप इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया मैंने यूनिट पे, उसमें आप जाकर देख सकते हैं यूनिट कन्वर्जन्स एंड फीट और इंचेस में एक्सेट्रा। ऐसे ही यूनिट कन्वर्जन्स वाले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, इससे पहले जब मैंने अपलोड किया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। सॉरी, सेकंड जो स्केल है वो है डायगोनल स्केल। सो डायगोनल स्केल क्या होता है, इसमें देख लेते हैं कैसे कैसे कितने पार्ट्स में कंसिस्ट होता है डायगोनल स्केल। मेनली कहाँ कब यूज़ होता है, व्हेन, जब हमें एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा चाहिए रहती है, जैसे तक। यूजेस व्हेन माइन्यूट एक्यूरेसी रिक्वायर्ड। इसमें डायगोनल स्केल में हम 3 यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मींस जैसे, हाँ एक्यूरेसी में जैसे भी ले सकते हैं, मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, हो गया, ये 3 यूनिट। तो जैसे प्लेन स्केल 2 यूनिट को रिप्रेजेंट करता था, तो डायगोनल स्केल 3 यूनिट्स को रिप्रेजेंट करेगा। हम 3 यूनिट्स को उसमें मेज़र कर सकते हैं, प्लेन स्केल में सिर्फ 2 यूनिट मेज़र कर सकते हैं। तो इट रिप्रेजेंट्स ओनली 3 यूनिट्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ठीक है, मीटर हो गया,
डेसीमीटर हो गया एंड सेंटीमीटर हो गया। ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं। और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे मीटर, सेंटीमीटर एंड ले लेते हैं। सो ऐसे 3 यूनिट्स को रिप्रेजेंट करेगा डायगोनल स्केल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं, जो थर्ड है, विच वन, वर्नियर स्केल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्नियर स्केल। इसका मैं सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है, आप जाकर देख सकते हैं वर्नियर स्केल का सेपरेट वीडियो, क्योंकि ये अलग एक कंसेप्ट है इसमें वर्नियर स्केल में। सो आप उसमें ही जाकर अच्छे से समझ सकते हैं। ये ब्रीफ में सिर्फ यहाँ पर स्केल्स का ब्रीफ दे रहा हूँ बस, और उसके टाइप्स। सो ये, हाँ, लेकिन वर्नियर स्केल बहुत ही एक्यूरेट होता है, बहुत ही एक्यूरेट। फॉर ग्रेटर एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल और वर्नियर स्केल में वर्नियर स्केल सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है। इसके 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइमरी एंड सेकेंड वन इज वर्नियर। सो गाइज, ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आज समझ में आया होगा तो लाइक करिए एंड कमेंट्स करिए, और आगे अगले वीडियोस में हम इन टॉपिक्स पर, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, वर्नियर पर क्वेश्चंस करेंगे।